PHP MyAdmin is a web-based MySQL database management tool developed in PHP। आप इंटरफेस को देख सकते हैं और इसी इंटरफेस को मैंने एक्सेस किया हुआ है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट पी एच पी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पी एच पी में डेवलप्ड है। सो आपको इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए पी एच पी सर्वर चाहिए। टू डिफरेंट पैनल्स है, लेफ्ट साइड है हमारे पास, राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं चूँकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसमें हम डिफरेंट डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट डेटाबेसेस आप लेफ्ट साइड पे देखोगे। एक डेटाबेसेस में जितनी भी टेबल डिफाइन है इसकी स्ट्रक्चर को आप प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि आपके पास डिफरेंट आइकन है, क्विक आइकन है जिसमें हम होम पेज भी आ सकते हैं या करंटली इसी डेटाबेस सेक्शन को हम रिफ़्रेश कर सकते हैं अपनी डेटाबेसेस में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस है तो कोई भी कीवर्ड आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टॉप पे है लोकल होस्ट और फिर ये पोर्ट, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है मेम सेक्शन में, इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हमने इसको मेंशन किया हुआ है। आपके पास ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप डिफरेंट सेटिंग्स को देख सकते हैं, जनरल, अपीयरेंस, डेटाबेस, वेब और पीएचपी में एडमिन। जनरल सेटिंग में आप कनेक्शन कोलेशन को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली कोलेशन इज एक्सटेंट ऑफ द डेटा इन सॉर्टिंग। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सपोर्टेड है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं तो इसी टेबल में आप सर्च करके अपनी लैंग्वेज की कोलेशन को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हिंदी है, फ़ारसी है, अरबी है। इसके बाद आप अपनी करंट ये जो इंटरफेस है इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज, थीम, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास इधर ऑप्शन आएंगे, करंटली हमारे पास दो ही ऑप्शन है तो मैंने ओरिजिनल को रखा हुआ है। डेटाबेस सर्वर, ये हम देखेंगे कि चूँकि हम माई सीक्वल सर्वर को यूज़ करते हैं तो माई सीक्वल सर्वर में की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। वेब सर्वर हम अपाची यूज़ करते हैं तो वेब सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप पी एच पी माई एडमिन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन, विकीपीडिया, ऑफिशियल पेज या चेंजेस को देखना चाहते हैं तो ये डिफरेंट पेजेस मेंशन है, आप जाके ये चेंजेस देख सकते हैं। सेकंड टैब पे हमारे पास है एसक्यूएल। ये एसक्यूएल क्वेरी में हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस है तो सब डेटाबेसेस के लिए अगर हम यूनिवर्सल एक क्वेरी रन करना चाहते हैं और डिफरेंट रिजल्ट को रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो क्वेरी हम इधर देख सकते हैं अगर हमें डेटाबेस का आइडिया हो। इसके बाद हमारे पास है स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए, इसके प्रोसेस को देख करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है कि किस किस टाइम से हम इसी सर्वर को रन कर रहे हैं, कितनी पैकेट्स रिसीव्ड और सेंड हो चुकी है, और ये परसेंटेज भी साथ में मेंशन है। प्रोसेसेस टैब में आप डिफरेंट प्रोसेसेस को किल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस कौन सी कमांड को एग्जीक्यूट कर रही है, कहाँ होस्ट क्या है, यूज़र नेम क्या है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इशू तो यहाँ आके आप उसी क्वेरी को किल कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो या बहुत अरसे से अगर वो एग्जीक्यूटेड हो। इसके अलावा आप यहाँ इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, ऑटो रिफ्रेश भी कर सकते हैं और ये टाइम फ्रेम भी आप खुद सेट कर सकते हैं। क्वेरी स्टेटिस्टिक में जितनी भी कमांड्स है आपने कब एग्जीक्यूट किया हुआ है तो इसका एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप इधर कर सकते हैं। नीचे भी एक पाई चार्ट में आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपनी स्टोरेज इंजन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्वेरीज आप ज़्यादा एग्जीक्यूट कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन के लिए। ये ऑल स्टेटस वेरिएबल में आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी अवेलेबल वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स की डिफिनीशंस को भी देख सकते हैं, वैल्यू देख सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से इसी वैल्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप एक कीवर्ड सर्च करें फॉर एग्जांपल बफर, तो बफर हम यहाँ से इस तरह चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं और रिगार्डिंगली हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। मॉनिटर में आप अपनी एप्लीकेशन की ट्रैफिक को, प्रोसेस और कनेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं और रिगार्डिंगली इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर सकते हैं अपनी यूज़र या अपनी डिमांड के हिसाब से। आप प्रोसेस को देख के कितनी परसेंटेज आपको मेमोरी चाहिए या पावर चाहिए, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडवाइज़र सेक्शन में आपको कुछ इश्यूज़ और इसके रिकमेंडेशन की लिस्टेड है कि आपकी ये इश्यूज़ हैं करंट पीएचपी माई एडमिन में और हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसके बाद टैब में हमारे पास यूज़र है, हम यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस को असाइन भी कर सकते हैं, तो ये यूज़र सेक्शन में हम कवर करेंगे। एक्सपोर्ट, बेसिकली हम अपनी कंप्लीट डेटाबेस को या इंडिविजुअल टेबल को या इंडिविजुअल डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं बैकअप के लिए या माइग्रेशन के लिए, यह हम एक्सपोर्ट में कवर करेंगे।
इंपोर्ट में हम एक्सपोर्टेड डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये हम इंपोर्ट सेक्शन में कवर करेंगे। सेटिंग में बेसिकली आप अपनी वेब इंटरफेस की डिफरेंट सेटिंग्स को कवर कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, आप सेटिंग को इंपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी PHP माई एडमिन की वेब इंटरफेस से, और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फीचर्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, जहाँ आप डेटाबेसेस कितनी होनी चाहिए, टेबल्स डेटाबेसेस के अंदर कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इधर से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट फीड, पेज टाइटल को देख ले, ये आप देख सकते हैं। वार्निंग किस तरह कहाँ पे आपको शो होनी चाहिए। SQL क्वीरीज आप देख लें कि SQL क्वीरी आप किस तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सेव किस तरह करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं। SQL बॉक्स को आप देख लें कि आप में PHP कोड चाहिए या नहीं चाहिए, रिफ़्रेश चाहिए, ये आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर टाइम हमें इस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी बहुत अच्छी तरीके से हमें हमारा काम इससे पूरा हो जाता है। इसके बाद मेन पैनल आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट पे कि डेटाबेस स्ट्रक्चर को हम किस तरह देखेंगे, टेबल स्ट्रक्चर को, ब्राउज़ मोड को, एडिट फॉर्मेट को, टैब्स को, इन सारी चीज़ों को आप, डिफिनीशन भी मेंशन है, सो आप चेक भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और आप डॉक्यूमेंटेशन, ये क्वेश्चन मार्क से आप डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह हम कर सकते हैं, हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, टेबल वैल्यू क्या है, ये आप डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन में बेसिकली हम अगर दो डिफरेंट डेटाबेसेस को सिंक करना चाहते हैं, या टू डिफरेंट सर्वर्स में अगर डेटाबेसेस को सिंक करना चाहते हैं, तो यह हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन .ini फाइल में भी करेंगे। वेरिएबल्स, ये ग्लोबल वेरिएबल्स है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बफर साइज़ को, टाइम एग्जीक्यूशन को, या इसी अलावा टेबल की कुछ मेटा डेटा को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये नाम है, ये एडिट ऑप्शन है। आप एडिट करने के बाद इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप वही वैल्यू इसमें चेंज करोगे जो कि इस फील्ड के साथ कंपेटेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं नाम एंटर कर लूँ तो ये नाम एक्सेप्टेबल नहीं है। चेंज करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल करूँगा। इसके बाद ये करेक्टर सेट है। जिस तरह इनिशियल हमने कहा था कि कोलेशन को हम एक डिफरेंट लैंग्वेज के करेक्टर स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इसमें मेंशन है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज किस किस कोलेशन के साथ मैचिंग है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में है आपकी इंजन्स। इंजन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है आपकी डेटा फॉर्मेट पे कि आप कौन सी डेटा फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टेबल्स में रिलेशनशिप है तो आप NUDB यूज़ कर ले, अगर नहीं है तो MyISAM यूज़ कर ले। तो इसकी कुछ हम प्रो एंड कॉन्स है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपनी डेटा की फॉर्मेट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इट वाज एन ओवरव्यू, अ ब्रीफ ओवरव्यू, जिसमें एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि किस तरह आप PHP में एडमिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर इसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट चेंजेस फिट होते हैं, एक्सेप्ट हम कुछ चेंजेस करेंगे, जिस तरह हम मैक्सिमम अपलोड या टाइम एग्जीक्यूशन या करेक्टर लेंथ, इस तरह की चीज़ों को चेंज करेंगे। अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी यूसेज के लिए काफ़ी है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपको एड्रेस करेंगे अकॉर्डिंगली। थैंक यू।